गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आप लोग चर्तु संधि इत्यादि संधियों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व आपने शुचित्व, शुटुत्व एवं जशत्व संधियां पढ़ी। चर्तु संधि सूत्र है खरिच अर्थात झल प्रत्याहार के बाद यदि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है अथवा शा शलजम वाला हलंत लगा हुआ, षटकोण वाला सा हलंत लगा हुआ, सरौता वाला सा हलंत लगा हुआ हो तो उनके स्थान पर झल का पहला वर्ण हो जाता है। जैसे सद प्लस कार, सद दाश आया। झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कवर्ग का, खा, गा, घा। कवर के अंतर्गत ये झल हुआ। चवर्ग में चा, छा, जा, झा। टवर्ग टा, ठा, डा, ढा, चार वर्ण। तवर्ग ता, था, दा, धा। पवर्ग पा, फा, बा, भा। और शा शलजम वाला, षटकोण वाला सा, सरौता वाला सा, हा हलंत लगे हुए। ये इनमें से इस झल प्रत्याहार के का कोई वर्ण शुरू में आता है और बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो इस झल प्रत्याहार का पहला वर्ण जिस वर्ग का होगा उसका पहला वर्ण ही उसकी जगह पर आ जाएगा, उसके स्थान पर आ जाएगा। जैसे हमने कहा सद प्लस कार। सद पदांत, पद के अंत में दा आया है जो तवर्ग का तीसरा वर्ण है। आगे कार का आया है जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अब इस का के स्थान पर का यहाँ खर प्रत्याहार का वर्ण आया है, इसलिए दा के स्थान पर दा तवर्ग का तीसरा वर्ण है तो इसके स्थान पर इसी वर्ग का पहला वर्ण ता हो जाएगा, आधा ता। सत्कार बन जाएगा। झल प्रत्याहार और खर प्रत्याहार ये माहेश्वर सूत्र में आपको बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। आप उसको कंठस्थ यदि करते हैं तो उससे आपको संधियां करने में अत्यधिक आसानी होगी। इसी तरह से अगला उदाहरण है संपद प्लस समय। संपद, संपद दा
दा झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है, जो तवर के अंतर्गत आता है। आगे सा शब्द आया है, जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अब दा के स्थान पर जो तवर्ग का वर्ण तीसरा है, उसके स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण ता हो जाएगा। संपत्त समय। विपद प्लस काल, विपद दा, यहाँ भी दा आया है। पद के अंत में दा, जो झल प्रत्याहार का वर्ण है, और आगे काल का आया है, जो खर प्रत्याहार का वर्ण है। तो दा के स्थान पर तवर्ग का ता हो जाएगा। कुकुब प्लस पति, कुकुब भा, भा झल प्रत्याहार का वर्ण है, पवर्ग का, पवर्ग पा फा बा भा मा, तो भा तक गिना जाता है, अंतिम वर्ण नहीं गिना जाता है। पा फा बा भा, भा यहाँ पर पवर्ग का चौथा वर्ण झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है, और आगे पा आया है, जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। तो इस भा की जगह पर पवर्ग का प्रथम वर्ण पा हो जाएगा, आधा। कुकुब की जगह कुकुबपति हो जाएगा, कुकुबपति। इसी तरह से दिग प्लस पाल, दिग, गा, पद के अंत में गा आया है, आधा, इसमें हलंत लगा हुआ है। आगे पाल, पा आया है, पा का जो खर प्रत्याहार का वर्ण है, और दिग, गा, गा झल प्रत्याहार का वर्ण है, जो कवर के अंतर्गत आता है, का खा गा, गा तीसरा वर्ण है। अब इस तीसरे वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का, कवर्ग का, अर्थात गा की जगह पर का हो जाएगा, दिक्पाल, का आधा हो जाएगा, दिक्पाल। इसी तरह से तद प्लस शिवा, तद, दा आया, दा झल प्रत्याहार का वर्ण है और तवर का तीसरा वर्ण है। आगे शा आया है, शा जो झल के अंतर्गत ही आएगा, वो शा खर प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा, तो हो जाएगा तच्छिवा, तच्छिवा। यहां पर चवर्ग आ गया है, तच्छिवा। एतत् प्लस करोति, एतद प्लस करोति, यहाँ पे दाया है, जो झल प्रत्याहार का तवर का तीसरा वर्ण है। आगे करोति का आया है, जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए दा की जगह पर उसी वर्ग का, अर्थात तवर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा, एतत् प्लस करोति। ये तो आपकी हो गई चर्तु संधि। इसके आगे
अनुस्वार संधि। अनुस्वार, अनुस्वार, विसर्ग और हलंत। संस्कृत में बेटा बच्चों इन तीनों का बहुत महत्व है। अक्षर के ऊपर जो बिंदी रखी होती है वो अनुस्वार कहलाती है। वर्ण के आगे जो दो बिंदियां होती हैं वो विसर्ग कहलाता है। हलंत वर्ण के नीचे जो लग जाता है, लाइन जो खिंच जाती है वो हलंत कहलाती है। उससे वर्ण आधा हो जाता है। अनुस्वार संधि, सूत्र है मो अनुस्वारा। मां का अनुस्वार यदि किसी पद के अंत में मां आया हो और उसके बाद कोई व्यंजन हो, व्यंजन वर्ण आया हो, तो उसके स्थान पर, उस मां के स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदी लग जाती है। जैसे हरिम प्लस वंदे, हरिम मां आया, आगे वा आया है, पद के अंत में मां आया है और आगे वंदे में वा आया है जो व्यंजन वर्ण है, इसलिए मां का अनुस्वार हो जाएगा हरिम वंदे। री के ऊपर बिंदी लग जाएगी, हरिम वंदे। गृहम प्लस गच्छति, गृहम, गृहम मां, पद के अंत में मां आया है, आगे गच्छति, गा व्यंजन वर्ण आया है, इसलिए मां का अनुस्वार हो जाएगा। अर्थात गृह लिख करके ऊपर बिंदी रख दी जाएगी, गृहम गच्छति हो जाएगा। रामम नमामि, रामम प्लस नमामि। रामम पद के अंत में मां आया है, आगे ना वर्ण, व्यंजन जो व्यंजन वर्ण है ना आया है, इसलिए मां का अनुस्वार हो जाएगा रामम नमामि। मां के ऊपर, राम के मां के ऊपर बिंदी लग जाएगी, हो जाएगा रामम नमामि। अलम प्लस करोति, अलम पद के अंत में मां आया है, आगे करोति का व्यंजन वर्ण है, इसलिए इस का वैसे ही रहेगा और मां जो आया है अलम में, उस मां का अनुस्वार हो जाएगा, अल लिख करके ऊपर बिंदी लग जाएगी, अलंकरोति हो जाएगा। टिप्पणी, पदांत मां के बाद यदि स्वर आता है तो मां का अनुस्वार नहीं होता है, उसमें अनुस्वार नहीं होगा, वो आगे वाले स्वर से वो मिल जाता है, उसको वैसे की वैसे लिख दिया जाता है। जैसे फलम प्लस आनय, फलम, फलम में मां आया है, पद के अंत में मां आया है, लेकिन आनय आगे आ आया है जो स्वर है, वो आ उसी फलम के मां में आ की मात्रा लग जाएगी, हो जाएगा फलमानय। अश्वम प्लस आनय, अश्वम में मां, पद के अंत में मां आया है, लेकिन आनय आने में बड़ा आया है जो स्वर है, इसलिए उसको अश्वम के मां में ही आ की मात्रा लग जाएगी, तो हो जाएगा अश्वमानय। काम प्लस एस, काम
पद के अंत में माँ आया, हलंत लगा हुआ, प्लस एश, आगे ए जो स्वर है, इसलिए वो उसी माँ में ही ए लग जाएगा, अर्थात हो जाएगा कामेश। आज बस इतनी ही संधियां आपके कोर्स में है बच्चों, और व्यंजन संधि आज समाप्त होती है। इसके आगे हम आपकी विसर्ग संधि पढ़ाएंगे।